वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कीवर्ड्स को चूज कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि कैसे कीवर्ड्स काम करता है। आज हम चूज करने का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे कि कीवर्ड्स को किस पर्टिकुलर बेसिस के अंदर हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला चीज यहाँ पे आप जब कीवर्ड्स चूज करोगे, आपका ये चार बेसिक पॉइंट्स आपको कवर होना चाहिए। चार बेसिक पॉइंट्स क्या है ना, सर्च वॉल्यूम ओरिएंटेड होना चाहिए। आप जो भी कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, सर्च वॉल्यूम मतलब उसमें ट्रैफिक आना चाहिए, कस्टमर्स वहां पे आ रहे होंगे, ऑडियंसेस आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी सेल करते हो तो कस्टमर्स होते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर विजिटर्स होते हैं मोस्टली इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं सर्च वॉल्यूम। उसके बाद क्या है, सर्च इंटेंट। जो भी यूजर्स पर्टिकुलर वेबसाइट्स में पहुंचते हैं, ये जनरली इंटेंट के बेस में पहुंचते हैं, उनका इंटरेस्ट के बेस में, उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बेस में पहुंचते हैं। तो सर्च इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कीवर्ड जब आप ऐड करते हो अपने वेबसाइट के अंदर, बस जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल या कंटेंट पब्लिश करते हो, वहां पे सर्च इंटेंट नहीं है, तो ये बहुत ही दिक्कत वाला चीज है। आपका सर्च इंटेंट होना चाहिए कि हाँ, यूजर्स पर्टिकुलर ऑडियंस इसको पर्टिकुलर विजिटर्स इसको गूगल से सर्च करके आ रहे हैं, मतलब गूगल में इसका इंटरेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। इंटेंट का मतलब है उनका मेन पॉइंट, मतलब फोकस कहाँ पे, मतलब मेरा प्रॉब्लम, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे ये चेक करूँ कि बाय शूज बिलो 1000 रुपीज, मुझे बूट शूज खरीदना है जो कि 1000 रुपए के नीचे होगा। 1000 रुपए के नीचे अगर मुझे शूज खरीदना है तो ये मेरा इंटेंट है, सर्च इंटेंट। एंड यहाँ पे जो इंटेंट है मेरा बाय करने का, ट्रांजेक्शनल इंटेंट है, कमर्शियल इंटेंट है। तो ये जो कमर्शियल इंटेंट है, ये मोस्टली सर्च इंटेंट के थ्रू ही पता चलता है। एंड ये आपको डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते, आपको टूल्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आप कुछ लिमिट तक गूगल के जो फ्री कीवर्ड्स आपको जो सजेस्ट करता है गूगल, उसके थ्रू जा सकते हो, क्योंकि जो गूगल सजेस्ट करता है कीवर्ड, उसमें सर्च इंटेंट होता है। इस वजह से गूगल सजेस्ट करता है। अगर आप खुद अपना चेक करना चाहते हो, इन डेप्थ रिसर्च करना चाहते हो, इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए आपको जाना पड़ेगा टूल्स। तो एएचआरएफ्स टूल्स है, आपका सेमरस टूल्स है, और भी बहुत सारे टूल्स है जो कि आपको पूरा एनालिटिक्स, आप बोल सकते हो पूरा आउट दिखा देगा कि हाँ, डाटा दिखा सकता है कि आपका कीवर्ड का कितना पोटेंशियल है। अगर ये कीवर्ड के ऊपर आप कंटेंट लिखते हो, एंड ये मोस्टली इंडेक्स होगा कि नहीं, अगर भी होता है तो क्या क्या वैल्यूज आपको मिल सकता है। तो सर्च वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है सर्च इंटेंट, समझ में आ गया। उसके बाद आता है आपका वैल्यू। ये क्या होता है, देखो, अब जो भी पर्टिकुलर आप कीवर्ड के थ्रू कंटेंट लिखोगे, तो वहां पे क्या होता है, उस कीवर्ड का एक वैल्यू होता है। तो वो वैल्यू एड ऑन होता है कैसे, जनरली क्या होता है ना, आपके जो वेबसाइट्स होते हैं वहां पे जो भी कंटेंट पब्लिश होता है, उसके रिलेवेंट एड चलते हैं। क्या चलते हैं, आर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट। तो बायर्स एंड बीडर्स होते हैं, ठीक है, वो आर्ट को जनरली बाय करते हैं, ठीक है, खरीदते हैं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जैसे गूगल एडवर्ड्स है। ठीक है, गूगल एडवर्ड्स है जो प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके जनरली जो भी अपना खुद का प्रोडक्ट बेचना चाहता है, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए उनके पास तो ऑलरेडी वेबसाइट्स होते हैं, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स का जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहां पे जाके अपना प्रोडक्ट के हिसाब से वो बीड करते हैं। तो वो भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी फॉलो होता है, वीडियो के फॉर्म में हो जाएगा, या कंटेंट के फॉर्म में, या बैनर के फॉर्म में। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। तो ये में जो वैल्यू लिखा है, उस कीवर्ड में एक्चुअली वैल्यू है क्या, मतलब उस कीवर्ड में लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि नहीं, उस कीवर्ड में लोग इनपुट डाल रहे हैं कि नहीं। अगर ये सारा इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा वैल्यू। ओनली वैल्यू ना देके अगर आप कीवर्ड में कंटेंट लिख रहे हो, तो आपका ब्लॉग भी मोनेटाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉग का मेन मोनेटाइजेशन आड के थ्रू आता है। उसके साइड के बाद आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट्स, ई बुक्स, रिकॉर्ड्स, पॉडकास्ट, वीडियोस, इसको आप प्रीमियम करके बेच सकते हो। नहीं तो आपका मेंबरशिप कर सकते हो। नहीं तो आपका क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर अफिलेट प्रोडक्ट्स, अगर किसी दूसरे का प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हो, अफिलेट भी करते हो, तो ये सारा चीज कनेक्टेड है। लेकिन उससे पहले वैल्यू होता है जो कि डिफाइन करता है कि ये कीवर्ड का मार्केट में पोटेंशियल है या नहीं, इस कीवर्ड में लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं, एंड इस कीवर्ड को बीड कितना कर रहे हैं, मतलब कौन कितना खर्च करना चाहता है इस कीवर्ड के प्रति, अगर गूगल गूगल के अंदर टॉप पे आना चाहता है, या गूगल की वेबसाइट्स के अंदर अपना आड को चला के दिखाना चाहता है कस्टमर। ठीक है, तो ये चीज है, ठीक है, ऑडियंसेस को दिखाना चाहता है तो।
कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए। तो कीवर्ड डिफिकल्टी केडी होता है, अगर आपको गूगल पे रैंक करना है, इंडेक्स्ड आना है, तो आप तो कभी भी हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करेंगे। आप जो टारगेट करेंगे, जो कीवर्ड्स होगा, लो कंपटीशन होना चाहिए, रैंक भी जल्दी हो जाना चाहिए, इंडेक्स्ड भी जल्दी हो जाना चाहिए, उसी लेवल को आप टारगेट करोगे। तो ये कि जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कि बताता है कि भाई आप अगर इस कीवर्ड को टारगेट करते हो, यहाँ पे कंपटीशन जाना है, सॉरी ज्यादा है, एंड रैंक होने का चांसेस भी बहुत कम है। तो ये बता देता है। तो कीवर्ड डिफिकल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी, तो ये सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्या? फ्री में तो नहीं मिलेगा, आपको टूल्स तो यूज करना पड़ेगा। आरएफ्स व एचआरएफ टूल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मेरे लिए, मैं तो मोस्टली उसको प्रिफर करता हूँ। उस टूल के अंदर सब कुछ पैरामीटर्स दे दिया गया है, ओपनली सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे ये पूरा काम करता है, कि आप अपना कैसे राइट कीवर्ड को सर्च कर सकते हो। तो मोस्टली जब भी आप कीवर्ड सर्च करोगे व कीवर्ड फाइंड आउट करोगे, आप पहले सर्च इंटेंट देखो, एक यूजर किस इंटेंट पे वहां पे आके आपके पर्टिकुलर वेबसाइट में आ रहा है। वो बाइंग के पर्सपेक्टिव में आ रहा है, इंफॉर्मेशन पर्सपेक्टिव में आ रहा है, और कुछ नॉलेज के पर्सपेक्टिव में आ रहा है। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। तो ये जो सर्च वॉल्यूम, सर्च इंटेंट, वैल्यू एंड कीवर्ड डिफिकल्टी, ये जो चार चीज देख रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल पॉइंट्स होता है कीवर्ड को सर्च करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है पार्ट वन, जो हमारा, हम इसके इन डेप्थ जाएंगे, सर्च वॉल्यूम। तो ये जो सर्च वॉल्यूम है आपका, यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, दो कीवर्ड्स हैं। आप कीवर्ड डिफिकल्टी भी देख रहे हो, केडी, कीवर्ड डिफिकल्टी 4162, हाउ टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, तो इसका कीवर्ड डिफिकल्टी है 41, हाउ टू गेट बैकलिंक, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 62। लेकिन ऊपर वाला जो है उसमें ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। आपको लगता होगा कि सर इसका तो ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कंपटीशन तो ऊपर होना चाहिए, नीचे का कंपटीशन क्या है? यहाँ पे एवरेज निकलता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ इसके ऊपर पोस्ट हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपका ट्रैफिक भी इतना नहीं है, लेकिन जितना भी ट्रैफिक है ना, उतने ट्रैफिक से वो जनरली क्या हो रहा है ना, कंपटीशन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इस वजह से कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ गया। तो वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से अगर भी आप आर्टिकल लिख देते हो, अगर वो इंडेक्स भी हो जाता है, पोटेंशियली रैंक भी कर देता है, तो इजीली क्या होता है ना कोई उसके आपका जो भी नया आर्टिकल है उसमें भी जा सकता है, एंट्री कर सकता है, वो पोटेंशियल थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, लिमिटेड वॉल्यूम में। अब अगर ज्यादा कंटेंट कोई राइट कर देगा, ये जो हाउ टू गेट बैकलिंक्स, तो ऑब्वियसली कीवर्ड डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे हैं कि अगर आप कोई पॉपुलर देखना चाहते हो, कीवर्ड वेरी पॉपुलर है ही नहीं, देर आर एस्टिमेटेड 35,000 मंथली सर्चेस फॉर हाउ टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, बट देर इज a 1200 हाउ टू गेट बैकलिंक। तो दिस इज कॉल्ड ए वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है, आप उस वॉल्यूम को देख के एनालाइज करोगे। एंड आप और एक चीज को ध्यान रखना है, आपके वेबसाइट में जो कंटेंट भी अवेलेबल है, वो मोस्टली टारगेट किसको कर रहा है, किस ऑडियंस को टारगेट कर रहा है। अगर आप राइट ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हो, रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो ये पूरा आपका वेबसाइट में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कीवर्ड्स के थ्रू वेबसाइट इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो खतरनाक पड़ता है। अगर आपने कीवर्ड तो डाल दिया, लेकिन वो आपका वेबसाइट में जो बिजनेस कर रहे हो, जिस नीश को टारगेट कर रहे हो, उस नीश में नहीं है, उस सेगमेंट में नहीं है, तो ये बहुत दिक्कत वाला चीज है, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा ध्यान से। तो you need to find the keyword that bear some relevancy to what business does, then judge them relatively। तो आपको उसी कीवर्ड को फाइंड आउट करना है जो बिजनेस रिलीवेंस हो पाए, आपका गोल्ड रिलीवेंस हो पाए, और उसको आपको पूरा मैंने जज भी आपको उसी तरीके से रेस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। सपोज देर इज ए 220 2200 सर्चेस फॉर एसईओ टिप्स, आप उसी के लेवल से देखो, 350 सर्चेस फॉर इमेज वॉल्यूम, इमेज एसईओ। अब देखो 350 में 61 है कीवर्ड डिफिकल्टी, 2200 में 69 कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो एसईओ टिप्स जो है ना, तो इसको भी कीवर्ड डिफिकल्टी, दोनों में कीवर्ड डिफिकल्टी है, लेकिन वॉल्यूम किसका ज्यादा है? आप बोलोगे एसईओ टिप्स का वॉल्यूम है। अगर आप कीवर्ड डिफिकल्ट को टारगेट रख के आप बोलोगे भाई मुझे इसमें तो लिखना ही है, लेकिन आप देखोगे किस में लिखोगे, इमेज एसईओ में लिखोगे या एसईओ टिप्स में लिखोगे, तो आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है इसमें वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है, इसमें लिखने से मुझे थोड़ा विजिटर्स ज्यादा मिल सकते हैं, ऑडियंस ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है, तो स्ट्रेंजर्स मिल सकते हैं। तो ये चीज होता है। तो जब आपका जनरली इस तरीके से एनालिसिस होगा, तो आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई सही कौन सा वाला कीवर्ड सही रहेगा। तो आपका इंटेंट के ऊपर बेस करता है। तो इमेज हाउ टू डू, जैसे मैं लिखूंगा हाउ टू डू इमेज एसईओ, ओके, ऑफ योर वेबसाइट। तो इमेज एसईओ कैसे किया जाता है, उसका स्टेप्स बताओ। तो आपको यहाँ पे स्टेप्स मिला, एसईओ टिप्स। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई लिखेगा 10 एसईओ टिप्स, 15 एसईओ टिप्स, 20 एसईओ टिप्स,
ओके, टॉप एसईओ टिप्स ऐसे लिखेगा। लेकिन यहाँ पे पूरा सर्च इंटेंट देखो, जो यूजर आ रहा है ना उसका इंटेंट है कि इमेज में कैसे एसईओ ऐड किया जाता है, भाई इस इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। आप लिख सकते हो हाउ टू ऑप्टिमाइज इमेजेस बाय हेल्प ऑफ इमेज एसईओ। दैट्स ए पॉइंट, ये भी कर सकते हो। इमेज एसईओ आपका कीवर्ड है, ये आपका टाइटल में, आपका डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपकी जो कंटेंट लिख रहे हो उसके अंदर ये होना चाहिए कीवर्ड। अगर है तो गूगल को पता चलेगा एंड ये रैंक में आएगा। लेकिन यहाँ पे हम फंडामेंटली ये चीज कर रहे हैं कि जो देख रहे हो कीवर्ड, हम उस कीवर्ड्स में कौन से कीवर्ड्स को चूज करेंगे। अगर आप राइट कीवर्ड्स को चूज करते हैं तो ठीक है, अगर आप रॉन्ग कीवर्ड्स को चूज करते हो, रॉन्ग कीवर्ड तो नहीं होता है, आपका कीवर्ड का सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। अगर आपको कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है तो ये जो मैंने चार बता रहा हूँ ना, ये पहला वाला पार्ट है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम, दूसरा वाला सर्च इंटेंट, तीसरा वाला वैल्यू, देन आपका ये जो तीन चार जो चीज है मैंने बताया, तो ये आपका मोस्ट वाइटल पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अभी नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका आएगा, तो यहाँ पे आ गया आइडिया। तो जैसे कि यहाँ पे वही चीज लिखा है, गूगल फॉर बोथ ऑफ दिस कीवर्ड वी वुड शुड प्रोबेबली प्रायोरिटाइज द फर्स्ट वन, व्हाई, बिकॉज इट मोर सर्चेस, ये मोर सर्चेस हो रहा है, तो अगर डिफिकल्टी दोनों का सेम लेवल पे है तो आप ज्यादा वॉल्यूम वाला यूज करोगे। ओके, रैंकिंग नंबर वन फॉर द कीवर्ड देन द अदर वन। आप अगर इसको यूज करके अगर आप गूगल पे टॉप पे रैंक कर जाते हो कुछ समय के लिए, तो आपको यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। लेकिन इसको यूज करके टॉप पे रैंक करते हो, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक पोटेंशियल 350 है आपको। ये तो आपका ये जो देख रहा है ना, ये इनका डाटा है, मतलब कैलकुलेशन के थ्रू डाटा निकाल के दिखा रहे हैं। रियल टाइम में कितना होगा क्या नहीं ये पता नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको तो ऐसे कोई गूगल तो टूल तो दिया नहीं है कि आपका डिफिकल्टी इतना होगा, वॉल्यूम इतना होगा। ये खुद अपना अल्गोरिदम, गूगल का अल्गोरिदम, ये मिला के खुद के मतलब पोटेंशियल यहाँ पे निकाले हैं। दैट्स द पॉइंट। अभी नीचे देखो, यू कैन चेक द सर्च वॉल्यूम फॉर ऑलमोस्ट एनी कीवर्ड इन एच कीवर्ड एक्सप्लोरर। तो कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर आप सर्च कर सकते हो। एक देखो, जैसे मैंने लिखा एसईओ टिप्स, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है, कीवर्ड डिफिकल्टी देख ली, ग्लोबल वॉल्यूम देख ली। तो इस तरीके से ये टूल है, आप कोई भी कीवर्ड को देख सकते हो, यहाँ पे आइडिया कर सकते हो कि इस कीवर्ड का कितना पोटेंशियल है। नेक्स्ट आपका आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट करना है। आप कितने भी सर्च वॉल्यूम देख लो, जो भी देख लो, तो गुड प्रेडिक्टर ऑफ ट्रैफिक पोटेंशियल इज जनरली नॉट परफेक्ट। तो कौन सा वाला चूज करना परफेक्ट नहीं होता है। देखो, जितना हाई पोटेंशियल, कंपटीशन ज्यादा है, कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब कंपटीशन ज्यादा है, आप सोच रहे हो कि मुझे यहाँ से ट्रैफिक अच्छा खासा मिल जाएगा, नहीं। आप जितना नैरो डाउन करोगे अपने ट्रैफिक को, जितना मतलब पूरा नैरो डाउन करोगे कि हाँ मुझे इस कैटेगरी के, इसके अंदर जो सब कैटेगरी, उसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर जो पर्टिकुलर मतलब जो ऑडियंस ग्रुप आएंगे उनको टारगेट करना। ठीक है, तो जितना नैरो करोगे आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, वहाँ पे ट्रैफिक का वॉल्यूम कम है, लेकिन कन्वर्सन होना चांसेस बढ़ जाएगा, मतलब सेल्स का चांसेस बढ़ जाएगा, लीड का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में डालना है कि हाँ, ये आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो देन जस्ट लुक, टेक ए लुक एट दीज टू कीवर्ड। ठीक है, वही चीज अभी यहाँ पे बोला गया है। अभी देखो, जजिंग बाय द सर्च वॉल्यूम को जज करना, यू विल गेस दैट द टॉप रैंकिंग पेजेस फॉर एसईओ टिप्स विल गेट द मोस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो सर्च वॉल्यूम को देख के हम अगर ये गेस करेंगे, टॉप रैंकिंग पेज ऑफ एसईओ टिप्स विल गेट द मोस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ये मोस्ट ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ सकते हैं नहीं। बट इफ यू चेक द करंट टॉप रैंकिंग पेजेस फॉर ईच टर्म इन साइट एक्सप्लोरर, हमारा एच के अंदर एक साइट एक्सप्लोरर है, जिसके अंदर आप कोई भी पर्टिकुलर डोमेन, कोई भी पर्टिकुलर पेज को अगर वहां पे सबमिट करते हो, वो पूरा पेज के अंदर पूरा स्टार्ट दे देता है कि हाँ रैंक कितना है, यू आर मतलब डोमेन रेटिंग, यूआरएल रेटिंग कितना है, बैकलिंक्स कितना है, रेफरिंग डोमेन कितना बैकलिंक्स आ रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितना रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना है, 4000 के ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। उसके ठीक नीचे, हाउ टू सबमिट ए साइट टू सर्च इंजिन लाइक गूगल, बिंग एंड याहू। यहाँ पे आप जो साइट देख रहे हो, ठीक है, तो हाउ टू सबमिट ए साइट टू सर्च इंजिन लाइक गूगल, बिंग एंड याहू।
ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा होता है कि कैसे, देखो दोनों यहाँ पे आप पेज देख रहे हो, दोनों का सर्च वॉल्यूम डिफरेंट है। रैंक आप देखो, एचआरएफ रैंक को तो हम काउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जो अपने एल्गोरिदम के हिसाब से रैंक दे रहा है। लेकिन साइट एक्सप्लोरर में ये देखा रहा है कि आप कैसे सीओ टिप्स को अगर देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो रैंक कर रहे हैं। हाउ टू सबमिट ए साइट टू सर्च इंजन लाइक गूगल, बिंग, याहू, ये कि इतना बड़ा सा कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। तो आप ऊपर देखो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एसईओ टिप्स। तो मेन आपका कीवर्ड क्या है? एसईओ टिप्स। तो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने यहाँ पे यूज किया, 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एसईओ टिप्स यू नीड टू नो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्राइम मतलब सीड कीवर्ड क्या है? एसईओ टिप्स। तो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एसईओ टिप्स यू नीड टू नो इज, तो आपका ये देखो, तो कीवर्ड को बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हो कि ये वेरी करता है। तो ये था एटलास्ट। तो आप कभी भी सर्च वॉल्यूम को नहीं ले सकते, रिजल्ट भी वेरी कर सकता है। तो आपको बहुत सारा चीज को थोड़ा एक्सपेरिमेंटली यूज करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो ये था पार्ट 1, दैट इज ए सर्च वॉल्यूम। पार्ट 2 में हम जाएंगे सर्च इंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and when I am uploading any future videos you will get the notification. Thank you.